मैनेजेबल। चलिए अब बढ़ चलते हैं कई सारे सवालों की तरफ। यहाँ पर सुनीता चतुर्वेदी जी के सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। वीनस पाइप्स पे सर समझना चाह रही है, एवरेज कर सकते हैं 1429 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए 1429 पे आपने ये ले रखा है और उससे थोड़ा सा नीचे है। मैं अभी नहीं कहूंगा आप इसको एवरेज करें। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ वेट करें दो चीजों का। दो चीजें क्या होंगी, वैसे फंडामेंटली द स्टॉक इज वेरी गुड और ये हम्म। साइंस ऑफ रिवर्सल वापस आपकी बाइंग प्राइस तो ले ही आएगा। 1448 लेवल्स को जैसे ही अब ये ब्रीच करेगा तब आपको 1640 के लेवल्स दिखाएगा। तो या तो एक ब्रेकआउट का वेट करिए, दूसरा वेट आपको करना होगा किसी भी मार्केट करेक्शन पे अगर आपको ये लोअर लेवल पे मिले, कहीं भी हम्म। 1224 से 1240 के लेवल्स मिले, वहां पे थोड़ा सा एवरेज करने के लिए सोचिएगा। अभी आई थिंक यू शुड जस्ट वेट, इतना प्राइस डिफरेंस नहीं है कि आपको एवरेज करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है सर, टाटा कम्युनिकेशन को लेकर के 1600 की इनकी बाइंग है और टारगेट प्राइस जानना चाह रही हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका। देखिए इस एग्जाम में मैं यूजुअली बहुत अच्छा नहीं कर पाता हूँ। अभी आई आई बिलीव 11 मिनट आप रुक जाएं, अंबाला मैम आएंगी, शी इज बेटर एट इट। बट अगर आप मेरे से पूछें तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से अभी ये मोमेंटम में हो सकता है आपको 1924 और 1980 के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। एक क्लियर केस टर्न अराउंड हो चुका है, अप मूव में है, मेंटेन करें। नेक्स्ट यहाँ पर गोविंद सिंह जी का क्वेश्चन आया है, वेन स्लैब को लेकर के बाय किया हुआ है, प्रोडिक्शन गुड रिजल्ट टुडे। अच्छा, प्रिडिक्टिंग गुड रिजल्ट टुडे। अब ये बड़ी समस्या है कि किस स्टॉक की रिजल्ट्स बात कर अच्छे रहे हैं? होने के। सर वेन स्लैब। स्पेलिंग बताएंगे? जी, WINDLAS। IDE? WINWINDLASBOBIOTECH। आई कांट फाइंड दिस शेयर। ओके सर, स्विच करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हाँ तरफ। प्लीज प्लीज। ओके ओके। नेक्स्ट यहाँ पर सर क्वेश्चन आया है GMTC को लेकर के, 475 शेयर्स है। क्या व्यू रहेगा आपका? प्राइस बताइए इन्होंने, जी, कितने पे लिया एट हुआ द है? प्राइस 759। ओके, थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ है बट आपके लिए कोई बहुत चिंताजनक बात अभी तो मुझे नहीं दिख रही है। और जिस तरीके से ये पोजीशन है आप देखें, बार बार ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 600 610 लेवल्स। जब तक इन सपोर्ट्स के साथ मैनेज कर रहा है आपको एक रिवर्सल ट्रेड जरूर उसमें देखने को मिलेगा। और सबसे पहले लेवल ही मैं जो देख पा रहा हूँ वो 750 होगा। 750 के ऊपर अब अगर ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में आपको 824 लेवल्स भी दिखा सकता है। बट आप क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस जरूर बांध के चल लीजिए इसमें। हम्म। 592 का वो स्टॉप लॉस होगा जिसके नीचे आपको इसको बिल्कुल भी किसी हालत में भी नहीं देखना है। चलिए ठीक है सर, अडानी टोटल गैस जो है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं दिलीप कुमार जी, हमारे प्राइवेट मेंबर हैं। बाय किन लेवल पर करें? 638 पर चल रहा है, 4.5% ऊपर है। अभी रुके थोड़ा सा अडानी टोटल में। देखिए मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ इसके साथ, इसके लिए मैं आपको सिर्फ टेक्निकल्स की बात कर लेता हूँ। अगर आप इसमें खरीदारी करना चाह रहे हैं, देखिए अभी फॉर द टाइम भी एक रेंज में चल रहा है। 660 इज द हायर एंड ऑफ द रेंज और लोअर एंड पे अगर हम देखें तो कहीं भी आपको 588 तक के लेवल्स पे देखने को मिलता है। इस रेंज में अगर लोअर एंड के ब्रैकेट पे बाइंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही ये अब आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिखाएगा अबव 664 और सस्टेन करेगा आने वाले एक दो दिन, फिर आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है जिसमें 700 पहला और 700 के बाद 780 लेवल्स तक जा सकता है। फंडामेंटली आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर कंपनी बट टेक्निकल मूवमेंट्स है, अकॉर्डिंगली मैनेज करें। चलिए ठीक है, यहाँ पर जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, लगातार आप लोग यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेगा और साथ ही साथ थम्स अप जरूर कीजिएगा। संदीप कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर जानना चाह रहे हैं सर, IOC के 900 शेयर्स है एट द प्राइस 138। ऐड करने के लिए, अच्छा ऐड कर सकते हैं सर। क्यों ऐड करना है? जब मतलब आप देखिए, हम कल भी जब शो में जुड़े थे तो आपने यही बात कही थी कि अभी पेन पॉइंट नहीं खत्म हो रहा है। हम्म। और आप अगर टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए ये भी बोल देंगे ना कि क्रूड अभी गिर जाएगा,
मैं आपसे एक हम्म। सिंपल सवाल करता हूँ, रुपए का क्या करेंगे? सो इन एनी केस दिस थिंग हैपेंस, द क्रूड इम्पैक्ट इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ पिक्चर। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए? देखिए, दो लेवल्स हैं अभी, ये बेयर ट्रेंड में ही है, कोई बुलिश ट्रेंड में नहीं आ रहा है, फंडामेंटल्स भी सपोर्टिव नहीं है। हम्म। 146 और 152 ये दो लेवल्स हैं जिनको क्रॉस करने में अभी इसको बहुत टाइम लगना चाहिए। जब तक वो नहीं करता, कोई बुलिश ट्रेंड में नहीं आएगा। आपकी बाइंग प्राइस के बहुत पास है। मैं तो कहूंगा हायर लेवल पे आप एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार मैं भी ये बात कह रहा हम्म। हूं, अभी भी उर्वशी जी, देयर वाज अ ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट व्हिच वाज स्टेटिंग कि अगर आपको आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलता हुआ दिख जाता है, तो हम्म। मिडल ईस्ट से पूरा सप्लाई को मोबिलाइज करने में एटलीस्ट 50 to 60 डेज लगते हैं। 2 महीना लग जाएगा आपको इन्वेंट्री मोबिलाइज करने में, और उसके पहले आपको टाइम लगेगा उन रिफाइनरीज को रीस्टार्ट करके क्रूड प्रोडक्शन में लाने में। वाई आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, कि आप ये चीज समझें कि ये ट्रम्प साहब आके बोल देते हैं कि ईरान के साथ बात हो जाएगी, क्रूड कूल ऑफ हो जाता है। जब खुलेगा ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देन यू विल गेट टू सी कितना पेन पॉइंट है। अभी इस कमेंट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, और ये मत सोचिए कि क्रूड कूल ऑफ करेगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर हरीश जी के सवाल की तरफ पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, रचित सर, अर्बन कंपनी 158 पर बाय है, 1000 शेयर्स खरीदे हुए हैं। एसजेवीएन इन्होंने बाय किया हुआ है, आइनॉक्स विंड भी इन्होंने बाय किया हुआ है, और सब जगह ही इनका लॉस हो रहा है। कहाँ बने रही, कहाँ से निकल जाए? अर्बन कंपनी, एसजेवीएन और आइनॉक्स विंड। जी। देखिए, बहुत क्लियर केस में आपको बात बताऊं, और अभी अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, इनफैक्ट देयर वाज अ रिपोर्ट, जो आपके यहाँ गेस्ट भी आते हैं, अभी नाम मैं इतना क्लियरली आई एम नॉट श्योर, एम आई एलिजिबल टू से दिस, उनसे ही सुबह मेरा डिस्कशन हो रहा था, और वो बात कर भी रहे थे कि ये क्या नया कंसेप्ट आया है, समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया पावर कंजम्पशन से ज्यादा पावर डिमांड हो रहा है, इंडिया कॉस्ट जीरो पे चल रहा है। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में इंडिया ने इतना आउट परफॉर्म कर लिया है कि आप देखें, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सोलर प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है, वी डोंट हैव द बैटरी कैपेसिटी टू हम्म। मोबिलाइज इट अहेड, और वो हम स्टोर भी नहीं कर पा रहे। अब ये बात मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? ये शेयर कर रहा हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइनॉक्स विंड लिमिटेड राइट नाउ, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पेन पॉइंट ही दिखता है। आप आइनॉक्स विंड की अगर मुझे प्राइस बता पाते तो मैं ज्यादा बेटर तरीके से आपको असिस्ट कर पाता। आइनॉक्स विंड अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स पे देखेंगे, 108 लेवल्स को ब्रीच नहीं कर पा रहा है। अगर आपने इन्हीं लेवल्स के आसपास ले रखा है तो मैं आपको कहूंगा, चाहें तो एक बार निकल जाए। अगर आप इसमें रह सकते हैं, मीडियम टर्म की अप्रोच के साथ रख सकते हैं, तो बने रहें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 110 रुपए के ऊपर ये सस्टेन मूवमेंट जब करना चालू करेगा, फिर आपको 140 के लेवल्स दिखाएगा। वैसे अगर नहीं तो 108 के आसपास आए, निकल जाएगी। अब आ जाते हैं एस जी वेव, एंड आई लव दिस कंपनी। मगर इसमें आपको मैं एक बेसिक बात बोल देता हूं, दो काउंटर है, एनएचपीसी और एसजेवीएल। ये आने वाले दिनों के मल्टी बैगर बनेंगे, बट अभी कुछ नहीं करेंगे। और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, अगर आप बहुत पेशेंट इन्वेस्टर नहीं है, इसी प्राइस के आसपास ले रखा है, या 84 तक भी आपने ले रखा है, किसी भी बाउंस बैक में आपको 84 तक का लेवल देखने को मिलेगा, निकल जाए। इसमें मोमेंटम आएगा कब? इसमें क्लियर केस मोमेंटम आएगा जब ये 92 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट आपको करना चालू करेगा, तब 124 और 150 के लेवल्स भी दिखाएगा। अर्बन कंपनी, अनदर पर्टिकुलर सेट ऑफ बिजनेस विच आई रियली लाइक, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज के टाइम में मैं समझता हूँ मेट्रोस टीयर 1 और टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट टीयर 2 में इनका बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस हो गया है। हमारे जितने भी ऑड जॉब्स होते हैं घरों के, हम्म। इनफैक्ट ऑफिसेस के भी, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देम। अच्छे प्राइस पॉइंट पे अब ये हमको सर्विस दे रहे हैं, मार्जिन्स भी अच्छे ले रहे हैं। मैं समझता हूं आप इसमें बने रहें, मुझे कोई भी चिंता की बात नहीं लग रही है। रिसेंट टाइम्स में आपने इसमें हायर लेवल्स देखे भी थे, और 152 लेवल्स पे थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट पे हो सकता है आपको 110 का भी मूवमेंट आता हुआ दिख जाए। जैसे ही बाइंग इंटरेस्ट आएगा, जैसे ही रिवर्सल आएगा, सबसे पहले 128, फिर 138 एंड 156, 160 के लेवल्स आपको कंफर्टेबली दिखाएगा। कंपनी अच्छी है, और नंबर्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, बने रहे। बने रहे। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो फेवरेट टाइम होराइजन है उसी को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अयान जी का सवाल आया है कि इंस्टेक को लेकर के 12 शेयर्स है एट द प्राइस 2998।
व्यू इनका 2 साल का। रहिए, आराम से बनी रहिए, कोई परेशानी नहीं है। और आप इसको बिल्कुल भी मत देखिएगा, जो डैमेज होना था वो डैमेज बहुत हद तक हो चुका है। और केन्स टेक अगर आप एज अ बिजनेस देखेंगे ना, मुझे ठीक है इनके नंबर्स में प्रॉब्लम थी, बटरफ्लाई गांधी मती का भी बहुत सारे बातें इसमें इन्वॉल्व थी। आई बिलीव द वर्स्ट इज ओवर। एंड ओनली गुड पार्ट इज कि इनका पूरा का पूरा बिजनेस जो है, आप देखें जिस तरीके से ऑटोमोटिव, रेलवे, मेडिकल, सब चीजों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 91% बिजनेस इनका अभी भी इंडिया से आता है। दिस इज हम्म। वन फाइन थिंग विद दिस कंपनी। अच्छे लेवल पे लिया है, बिल्कुल नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस वगैरह कुछ मत सोचिए। इसमें लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। 2 साल तो नहीं, मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं साउंड करना चाह रहा, बट अगर मैं आने वाले 12 महीने ही आपको बता दूं तो मुझे लगता है आपको 3850 के बाद 4600 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्टिक अराउंड, ये टर्न अराउंड जरूर देगा। चलिए, गेम्स टेक में टिके रहे मजबूती के साथ में। और 2 साल में कई बार मौके मिलेंगे रचित सर से बातचीत करने के लिए, दोबारा से आकर के बातचीत करेंगे। 2 टारगेट्स दिए गए हैं आपको, 3850 एंड 4600 के। तो बने रहे मजबूती के साथ। एक अगला सवाल यहाँ पर। अच्छा रचित सर, अगला सवाल की तरफ बढ़े उससे पहले आपसे ये पूछ लेते हैं कि सर, समय है आपके पास 5 मिनट का, और अगर मिल जाता तो। हाँ हाँ अदरवाइज हाँ। फिर। चलिए ठीक है। मार्केट्स वैसे ही इतने ज्यादा एक्साइटिंग हो रखे हैं कि कुछ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, रचित सर, यहाँ पे फिजिक्स वाला के बारे में जरा बताइए। इनकी बाइंग प्राइस 113 पर लिया हुआ है, कह रहे हैं कि 10,000 के लॉस में चल रहे हैं सर। क्या किया जाए? देखिए, फिजिक्स वाला अगर आप समझें, मैं आपको एक बहुत क्लियर केस बताता हूँ। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। दे हैव द फाइनेस्ट बिजनेस इन एजुकेशन इंडस्ट्री इन द कंट्री राइट नाउ इन लिस्टेड स्पेस। ये बहुत अमेजिंग तरीके से अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पूरी रजिस्टर करके चुके हैं। दे हैव मोर देन करोड़ ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन देयर चैनल। मोर देन 10 लाख पेड यूजर है इनके पास। तो आप समझें कि किस इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इनको कोई भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है, कॉस्ट फ्री कितना अच्छा प्रमोशन कर सकते हैं। रिसेंट टाइम्स में आपने देखा हो, इन्होंने एक फंड रेजिंग जो करी थी उसमें प्रमोटर्स ने अपना स्टॉक उस तरीके से ऑफलोड नहीं किया था। दे स्टिल होल्ड द मेजॉरिटी स्टेक ऑफ द कंपनी एंड दे आर क्लियर केस वेरी कॉन्फिडेंट विद द वे द बिजनेस इज गोइंग। फिजिकल प्रेजेंस अब अपनी बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, बट आप एक चीज समझें, ऑनलाइन इनका फोटे है, फिजिकल क्लासेस स्पेस में ही आ रहे हैं। और जहां से ही चालू हुए थे और जिस तरीके से करिकुलम इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिया है, आई फाइंड द बिजनेस वेरी प्रॉमिसिंग। आप कुछ मत करिए अभी। आपको जब नंबर्स इंप्रूव होना चालू होते हुए दिखेंगे, 136 और फिर 164 के लेवल्स तो आपको बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। दिस इज वन ऑफ द न्यू एज बिजनेसेस जो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगते हैं। इसमें बस एक ही चीज है जो मुझे हमेशा डरा के रख सकती है, वो है जो औलख जी है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद हिम तो ये बिजनेस पूरा एक डैमेज हो सकता है। बट अभी तक जिस तरीके से ही इज बिहेविंग एंड कंडक्टिंग द बिजनेस, आई सी गुड फ्यूचर ऑफ द कंपनी। चलिए, तो बने रहिए फिजिक्स फिजिक्स वाला के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ से नजर नहीं आ रही रचित सर को। चेतन राव जी का क्वेश्चन आया है सनटेक रियलिटी को लेकर के, बाइंग एट 448। टारगेट जानना चाह रहे हैं सर, 1 ईयर का इनका जो है वो प्रोस्पेक्टिव। 448 में आपने लिया है। और और ये भी जानना चाह रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, कैन आई एवरेज इट? नहीं, अभी नहीं। और मैं अभी आपको बोलूंगा, थोड़ा सा तो पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। रियलिटी स्पेस आप देखें नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। और दो इनका एरिया जो है ये ज्यादा मुंबई और इस जगह ज्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पे दे हैव बेटर प्रोपोजिशंस ऑफ रीडेवलपमेंट एंड प्राइसिंग में इतना करेक्शन नहीं देखने को मिलते। बट अभी भी आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि अभी आपको फर्दर डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट करेक्शन में आपको 256 248 के लेवल्स भी ये दिखा दे। एवरेज करने के लिए अभी नहीं, एक बार उन लेवल्स पे आ जाए, फिर एक बार आप वापस से आके सवाल करिएगा। एक बार पूरी इसकी सिचुएशन देखते हुए फिर आपको अपडेट करेंगे कि क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल